रखना चाहिए। उद्याने मदवाने पितागृह हमने पिता के घर हमेशा लुआई जाओ बुलाई जाओ, ऐसा ना हो कि आप अपनी मर्जी से जाओ। अपनी मर्जी से नहीं जाना चाहिए, मेरी आज्ञा होना चाहिए। उसमें वो लोग जो लुआवे आए बुलावे आए तभी आप जो है सम्मान पूर्वक अपने मायके जाओ। उद्याने मदपाने पितागृह हमने मम चित्तम मम्बाकम, और हमेशा मेरे में चित्त रखना, मेरी आज्ञा का आपको पालन करना पड़ेगा। मम चित्तम मम्बाकम ग्राम गोष्ठी। पांचवा वचन शंकर जी ने जी कहा कि जो अपने पांच पंच बैठते हैं जिस जगह पर, चाहे उसको अपन ग्रामीण रूप में अथाई कहते हैं, अथाई पे कभी चप्पल पहन के नहीं निकलना। जहाँ पांच पंच बैठते हैं वहाँ स्त्री को कभी बोलना नहीं है। अरे जब मना कर रहे आवाज नहीं। पांच पंच जहाँ बैठते हैं वहाँ कभी स्त्री को बोलना नहीं चाहिए। जैसे कई स्त्रियाँ हमारी जैसे बात हो रही पंचायत की, वे बीच में बोले पहुँच गई। कभी स्त्री को सम्मानजनक रहना चाहिए, कभी बाहर नहीं जाना चाहिए, कभी आदमियों के बीच में बोलने की यदि जरूरत न करें कि आदमी बैठे हैं और स्त्री बोल भी लगी, जबकि उसका पति बैठा है तो वो सक्षम है, वो पूरी मर्यादा को रखना चाहिए। तो देवी ने कहा कि स्वामी मुझे ये वचन स्वीकार, लेकिन पहला वचन आपने कहा कि जंगल में अकेली नहीं जाना है। तो जंगल में आंवरी ग्यारस पड़ती है, मैं उसकी पूजा करती हूँ। आंवरी कभी घर होती नहीं, जंगल में पाई जाती है। तो शंकर जी ने कहा कि वो दिन मैंने आपको दिया देवी कि उस दिन आप सखियों के साथ में आंवरी की पूजा करने जा सकती हैं। दूसरा वचन स्वामी आपने ये कहा कि कभी मतवालों के मुंह नहीं लगना चाहिए। बोले महाराज मतवाले तीन प्रकार के होते हैं, एक धन का मतवाला, एक खून का मतवाला, और एक मतवाला वही होता है जो दारू पी लेता है। तो बोले महाराज महालक्ष्मी की पूजा करना है मुझे, और हाथी जो होता है खून का मतवाला होता है। उस दिन मैं उनसे बात करूंगी, उनकी पूजा करना है। अब बताइए। तो शंकर जी ने कहा कि देवी भोजन मैंने आपके दिया तो सखियों के साथ में आप हाथी की पूजा मतवाले के मुंह लग सकते हो। आपने कहा उद्यान पितागृह, पिता के घर में आपने कहा, तो पिता के घर में पहले समय में क्या होता था कि लड़की का संबंध जिस गांव में हो जाता था तो पिता मढ़ोरो भी नहीं करते। आजकल तो हालांकि जाने लगे। तो श्रावण अक्ति एक ऐसा त्योहार होता है, उस दिन बच्ची को माँ बाप के यहाँ जाना पड़ता है। बोले महाराज छोटा भाई है, कोई लोवे नहीं आ रहा, उस दिन की मेरी व्यवस्था। तो शंकर जी ने कहा कि देवी वो दिन मैंने आपको दिया, मेरी व्यवस्था रहेगी। अगर कोई ऐसी घटना घटती है, कोई आपके यहाँ लेने नहीं आ पाता, तो मैं आपकी स्वयं व्यवस्था जाने की करूँगा। उद्याने मत पाने पितागृह ने मम चित्तम मम, बाप ने कहा कि मोही में चित्तो मोही में ध्यान। बोले प्रभु यदि मेरे और आपके गुरु महाराज अपने घर पधारते हैं तो गुरु महाराज गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, उस दिन आपकी आज्ञा का पालन करूं या आपकी सेवा करूं, आपकी वचनों का पालन करूं। तो बोल शंकर जी ने कहा नहीं देवी, अगर गुरु महाराज मेरे और आपके आते हैं घर में, मैं आप दोनों उन्हीं के चरणों में रहेंगे, उनकी आज्ञा का पालन होगा और उन्हीं की हमेशा उनमें ध्यान होगा। उद्याने मतपाने पितागरम ने ममचित्तम मम्बाकम, और आपने पांचवा वचन कहा कि अथाई की मर्यादा यहाँ अथाई होती है, पांच पंच बैठते हैं। बोले महाराज दो त्योहार ऐसे होते हैं, एक तो होली, एक जो ब्याह, कार्तिक कुत्ता महाबलाई और फाग में लड़का ब्याह में लोग अपने मर्यादा छूटती है नहीं। जैसे मान लो ब्याह का जो हाथी लेके आ रही हो, चाहे नाती में लग जाए चाहे गाँव में लग गो। होली की औरत अंगे पिचकारी ले रंग लाए चली गई, चप्पल पैर हो सका थाई में निकल सका। तो शंकर जी ने कहा कि देवी ऐसी कोई बात नहीं, अगर ऐसी त्योहारों पे कोई गलती हो जाती है तो उस दिन मैंने आपको क्षमा कर दिया। तो बोले ठीक है स्वामी, अब मेरे भी कुछ आपसे वचन है, ये आपको मानना है। बोले कहिए। तो सात वचन देवी ने मांगे। पहला वचन एक मुखे दूजे गमनम तीन राज पोखान चतवार माया पंचपशब्दम खटस व्यंजन सप्त सकव्या। पहला वचन देवी ने ये मांगा है कि हमेशा एक मुख होके आपको रहना, एक पत्नी रहना, हमेशा आप मेरे में जो है ध्यान रखेंगे, मेरी और आप निगाह में रहेंगे। एक मुखे दूजे गमनम। दूसरा वचन देवी ने ये कहा कि स्वामी यदि आप कहीं जाते हैं तो आप मुझसे कह के जाओगे मैं कहीं फलानी जगह जा रहा हूँ। बोले क्यों? बोले वो इसलिए कि जो वास्तव में पतिव्रता स्त्रियां होती हैं, जब तक पति घर में भोजन नहीं कर लेता जब तक वो भोजन नहीं करती। आज भी कई स्त्रियां हैं। तो बोले महाराज तुमने कह दी कि कहाँ जा रहे हो? बोले तुमने कह दी कि मैं बिहार आ रहा हूँ, फलानी चरौना जा रहे हैं, और तुम चले गए दादना हमने भूखी बैठी। मतलब इसलिए मुझसे क्या के जाओगे, मैं 2 दिन को जा रहा हूँ या कल आ जाऊँगा। एक मुखे दूजे गमनम तीन रास पोखान, तीनों रासों का आपको पालन पड़ना है। राशि से मतलब होता है कई अर्थ होते हैं, 2-3 अर्थ हैं। पहला अर्थ तो
राशियों से होता है, जो नवग्रह होते हैं उन राशियों से पड़ता है। दूसरा, जो माँ बेटी अपनी जो मासिक धर्म से होती है, मासिक धर्म में पति को 4 दिन जो है घर में, मतलब पत्नी के सम्मुख रहना चाहिए 4 दिन। ऐसा वेद की भाषा है कि वो उसकी दृष्टि किसी दूसरे व्यक्ति पर नहीं पड़ना चाहिए, मासिक धर्म। और उस समय पति को जो है 4 दिन घर पे रहना चाहिए। 3 रास पोखान चतवार माया। चौथा वचन देवी ने जे मांगा है, बेटा सो रही का नहीं। चौथा वचन देवी ने जे मांगा कि घर गृहस्थी में जो भी तुम कमाओगे जीवन में, खेती से, धंधे से, नौकरी से, जो पैसा कमा के ले आओगे वो अनुष्का को दोगे। सुन रहोगे ना? तो नहीं सुनते जाओ तो, क्योंकि ये मैं आपकी गृह लक्ष्मी बन चुकी हूँ। आज से मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं लक्ष्मी हूँ। आप जो कमाओ वो मुझे दोगे। ऐसा नहीं कि दूसरा अकाउंट खोले और दूसरी जगह जमा कर दो, मुँह पता ही ना हो तो तुम ने का। चतवार माया पंचवसुभ्यम। 5वां वचन देवी ने जे मांगा है कि हमें और तुम्हें एक घर में गृहस्थी चलाने के लिए कई चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। हमें मोटरसाइकिल खरीदने, हमें घोड़ा खरीदने, हमें बैलगाड़ी खरीदने, बैल खरीदने, जो भी खरीदने। तो बोले ऐसा ना हो कि आप मेरी बगैर मर्जी से खरीद लो। पति पत्नी घर में बैठ के पहले सलाह कर लो, इसके बाद आप बाहर कोई चीज़ खरीदने जाओ। जैसे हमने मोटरसाइकिल खरीदी, अब तुम गए और तुमने तय कराया कि साहब 50,000 में आ रही मोटरसाइकिल, बात करे आए। अब तुम आए मोनो, कहे कि मोनो पैसा है, तुम ले आए कमा के मेरे पास है। अब तुमने कहीं 50,000 दिए, मोनो 48 चाहिए, 2 कम पड़ गए। अब तुम्हारी भी जबान जाएगी, घर की बदनामी होगी। इसलिए पहले सलाह मुझसे करो कि अपन मोटरसाइकिल खरीद रहे, 50,000 है, तुम लोग को नहीं है, तो मोनो हो जाए बता दें खरीद लो। सलाह में सहयोगी मैं करूँगी। एक मुखे दूजे गमनम 3 रास पोखान चतवार माया पंचवसुभ्यम खटर व्यंजन। 6वां वचन देवी ने जे निवेदन किया कि स्वामी मैं आपकी पत्नी भोजन बनाती हूँ, और भोजन राग रसोई पागड़ी और कभों को बन जाए। एक तो संगीत अगर शुरू में बन गया तो पूरी राज्य बन, और एक सिर की पगड़ी अगर बंध गई पहली बार तो बंध गई, नहीं तुम 4वें बार तो बंधेगी। और ऐसा ही है रसोई का भोजन। अगर सब्जी बिगड़ गई, खारी रोनी हो गई, फिर चाहे तुम में पानी मिले हो, चाहे दूध ही छोड़ो, वो सो रहेगी। तो बोले महाराज एक आध दिन खराब अगर सब्जी खाना पीना बन जाए तो ऐसा ना हो कि मैंने थाली पसी और तुम मेरी मुड़ी में फेंक दी। मतलब ये चीज़ों का आपको ध्यान करना है। आज अगर खराब बनी तो कल अच्छी बनेगी। आप मुझसे कह दो कि आज अच्छी नहीं बनी सब्जी, अब अच्छी नहीं बनी, कल अच्छी बना ली तो मैं बना ले। एक दिन अच्छी बन जाएगी ना खराब। इसलिए आप बड़े प्रेम से भोजन करें। और सप्त से 7वां वचन देवी ने जो मांगा है कि मेरी आपके मित्र रहते हैं, मित्र मंडली आपकी होती है और मेरी भी मित्र मंडली होती है, सखियों की जो होती है, आरोस पड़ोस में जो बैठने वाली महिलाएं होती हैं, तो मैं पड़ोस में बैठ के भी जा सकता